नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली बोल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अलीपुर एसडीएम ऑफिस का नोटिस खेल, अवैध गोदामों और वसूली का काला सच। दिल्ली सरकार के अधीन उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम अलीपुर कार्यालय का चेहरा एक बार फिर कटघरे में है। यहाँ भ्रष्टाचार और मिली भगत का ऐसा तंत्र चल रहा है जिसने प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोटिस जारी करने से लेकर अवैध निर्माणों को संरक्षण देने तक सब कुछ सेटिंग गेटिंग और अवैध वसूली का जरिया बन चुका है। दिनांक 3/6/2025 को गांव लेभासपुर खसरा नंबर 51/19 यानी 4/16 से संबंधित अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायत दर्ज हुई। शिकायत में साफ लिखा गया कि यह निर्माण खतरनाक है और कभी भी गिर सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। परंतु सवाल उठता है कि इतनी बड़ी शिकायत आने के बाद भी प्रशासन की तरफ से ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जवाब एक ही है, भ्रष्टाचार और संरक्षण। सूत्रों के मुताबिक अलीपुर एसडीएम दफ्तर में नोटिस का खेल वर्षों से जारी है। जब भी अवैध निर्माण या गोदाम की शिकायत आती है, सबसे पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद दिखावे के लिए मौके पर मुआयना होता है, फिर या तो वही नोटिस रद्द कर दिया जाता है या फिर नई तारीख देकर फाइल दबा दी जाती है। इस पूरे खेल में मोटी रकम की वसूली होती है और कब्जाधारक खुलेआम अपना काम जारी रखते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीएम कार्यालय गरीब और कमजोरों पर सख्ती करता है, उनके छोटे छोटे निर्माणों पर बुलडोजर चलवा देता है, लेकिन जिनके पास पैसा और राजनीतिक पहुंच है उनके खिलाफ फाइलें हमेशा लंबित रखी जाती हैं। यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में अवैध गोदामों और कब्जों का जाल बिछता जा रहा है। लेभासपुर इसका ताजा उदाहरण है। यहाँ बड़े बड़े अवैध गोदाम खड़े हो रहे हैं। ट्रकों की आवाजाही से ग्रामीणों का जीवन नरक बन चुका है और धूल प्रदूषण और हादसों का खतरा हर समय मंडराता रहता है। कानून साफ कहता है कि इस तरह के अवैध निर्माणों और खतरनाक ढांचों को तुरंत ढाया जाना चाहिए, लेकिन एसडीएम ऑफिस की मिली भगत से ये निर्माण और भी मजबूत हो जाते हैं। हर महीने लाखों रुपए की वसूली होती है और जनहित कानून और ग्रामीणों की सुरक्षा सब कुछ ताक पर रख दिया जाता है। शिकायतें बार बार दर्ज होती हैं, लेकिन फाइलें या तो दबा दी जाती हैं या जानबूझकर अधूरी छोड़ दी जाती हैं। दरअसल ये मामला केवल एक गांव या एक नोटिस का नहीं है, यह दिल्ली प्रशासन की उस सड़ी गली व्यवस्था का हिस्सा है जहां अधिकारी अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अवैध धंधों को संरक्षण और मोटी कमाई के लिए करते हैं। नोटिस और कार्रवाई का खेल केवल दिखावा बन चुका है, असली मकसद जेबें भरना है। यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि शासन प्रशासन की नाकामी और जनता के विश्वास से धोखा है। दिल्ली सरकार और उच्च अधिकारी इस सब पर आंखें मूंदे बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक जनता को इस नोटिस का और वसूली धंधे का शिकार होना पड़ेगा। क्या सरकार इन अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी या फिर यह धंधा यूं ही चलता रहेगा और जनता हर रोज धोखा खाती रहेगी। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।